जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो 17-18 साल लड़की जिसके साथ जिसको ब्लैकमेल करके, डरा धमका के या फिर प्यार का जाल में फंसा के उसके साथ मुबैना तौर पर निकाह किया कर, फिर उसको आगे मजबूर किया जाता रहा गलत काम करने पे। बात करते हैं इनसे। अब बताइए क्या हुआ था, किस तरह आपको अपने जाल में फंसाया इन लोगों ने? मैं अकेडमी जाती थी तो मेरे रास्ता रोकता था, मतलब कि मेरे रास्ते में आता होता था। तो इसके बाद मतलब कि मुझे नहीं पता था, इनकी मोहल्ले की कोई काम वाली थी, हमारे घर में काम करती थी और वो मेरी नजीबा वीडियो बनाती थी और वीडियो के तौर पे मुझे वो वीडियो बनाती थी और उसके पास लेके गई, उस लड़के के पास, उसकी बहनों के पास, कि उसकी बहनों ने इसको वर्गलाया था कि उस लड़की को नहीं, वर्गलाओ। काम वाली जो है पहले उनको जानती थी, उस लड़के को जानती थी। जी आप एकेडमी जाती थी बकौल आपके और वो लड़का आपको जी तंग करता था। जी अच्छा, उसके बाद फिर वो काम वाली आपके घर आ गई, जी। उसने नज़ीबा वीडियो बनाई मेरी और आपके घर में ही? जी। तो आपको बिल्कुल पता नहीं चला कि मतलब कोई आपकी वीडियो बना ऐसा रहा है? लगता नहाते वक्त ये कपड़े चेंज करते हुए घबराती थी, तो इसीलिए मुझे नहीं पता था कि कब बनी कब नहीं। इस तरह उसने मेरी वीडियो बनाई है और उस लड़के के पास और उसके पास लेके गई है, उनकी बहनों के पास। और जब बहनों के पास लेके गई है तो उसकी बहन ने उसके भाई ने बुलाया कि उसे कहा कि इसको लेके आओ। और काम वाली मुझे उसकी बहन के पास लेके गई और उसने काम कहा वाली ने हमारे आपको आगे क्या कहा कि कि कौन बुला मेरे रहा है? वो यहाँ पे कोई औरत तुम्हें बुला रही है। तो इसका पता नहीं, उसने मुझे कहा कि उसके पास हमारी कोई ऐसी वैसी वीडियो है। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं उसके साथ गई चली। तो अच्छा, वीडियो कट सुन के आप डर गई? जी डर गई मैं। अच्छा, और वो ऐसी वैसी जो वीडियो थी वो भी उसी काम वाली ने बनाई थी? जी अच्छा, तो फिर? मैं गई चली उसके घर में गई और उसने मुझे ये कहा कि मेरे भाई से शादी कर लो। उस लड़की ने? हाँ जी। उस लड़की ने कहा था कि तुम अपने मेरे भाई के साथ शादी कर लो और तुम मतलब कि तुम्हारी बच जाएगी। तो ऐसे ही मैं नहीं मानी, 1 माह बाद ऐसे मान गई, मतलब कि उसकी बातों में आ गई और उसने डरने लगी और घर वालों को किसी बात पे इल्म नहीं था और उससे मैंने शादी कर ली, निकाह कर लिया ना। वो भी निकाह उन्होंने ज़बरदस्ती करवाया और निकाह के ऊपर मुझे नहीं पता था कि घर से फिर आप चोरी छुपे निकली फिर उसकी जी की तरफ? जी जो छुपी निकली थी और मुझे नहीं तो पता आपने था। बताया नहीं अपनी अम्मी को, नहीं घर वालों को कि मेरी गलत वीडियो बना ली है और नहीं मुझे नहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं नहीं बताया क्या था वजह मैंने। थी? आप बता देती शायद आप बच मैं जाते। डर रही थी ना, नहीं बता सकती थी इसलिए। अच्छा, तो इन्होंने उस काम वाली मतलब कि जब वो मुझे उस लेके लड़के ने आए। फिर आपसे दोस्ती भी कर ली? जी कहते सर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो, अगर तुम्हारी मदद करूँगा तुम बच जाओगे, अगर तुम्हारी वीडियोस लीक होगी। तो मैंने इस डर से किया था निकाह और उसकी पहले भी शादी थी, इस बात का मुझे इल्म नहीं था। ठीक है। तो शादी के बाद उन्होंने आप फिर उनके घर रहने लगी? हाँ उनके घर रहने लगी और मेरी मम्मा की साइड पर उन्होंने मेरी मम्मा के खिलाफ उन्होंने बयान दिलवाए। बयान दिलवाने के बाद अपने पास रखा और कुछ देर ठीक रहे हैं नहीं, और जिस दिन मुझे पहले दिन आप जब आप उसके घर गई, निकाह हो गया, जी तो उस वक्त क्या रवैया? हाँ उस वक्त ये रवाया था। पहले दिन इन्होंने मुझे शराब पिलाई थी, नशा करवाया था कि मुझे पुलिस, जब मेरी मम्मा ने रिट मारी थी कल रात को, पुलिस को लेके आए, रिट हुई तो पुलिस ने मुझे नशे की हालत में लथपथ लेके गए थे कि मुझे नहीं पता उस कुछ। बंदे ने आपसे वाकई निकाह किया था? जी वाकई और ना। पहले दिन ही जब आप उसके घर गई हैं तो उसने आपको शराब पिला दी? जी तो घर में और कौन किस किस के सामने आपके साथ ये उस तरह से उसने ये हरकत सब, की? उसकी मम्मा भी थी, उसकी पहली वाइफ भी थी, उसकी बहन भी थी, एक काम वाला भी था। यानी कि बकौल आपके वो ठीक लोग नहीं थे? जी नहीं ठीक तो थे उस वक्त बिल्कुल। आपको अंदाजा हो गया था कि ये जो काम करवा रहे हैं अब गलत है? जी अंदाज़ा हो गया था जो ये काम जो मेरे से अभी करवा रही है ये गलत है, लेकिन नशे की हालत में मुझे कुछ समझ नहीं थी। पुलिस लेके गई थी और उस दिन मेरे बयान थे और मुझे कोई इल्म नहीं था। मैंने यानी पुलिस ने पहली रात ही आपको बरामद बाजाब करवा लिया जी करवा और लिया था। आपकी वालदा को पास ले गए? जी वालदा के पास लग गए थे, सिटी थाने में लग गए थे, कोर्ट कचहरी में बयान हुए थे अच्छा, ठीक है। जो शोहर ने अपनी साइड के दिलवाए और ये धमका धमको के और मैं चली गई उससे। अच्छा, उस वक्त बयान आपने अपने शोहर के हक में दे दिए? जी ओके। और उससे अगले दिन मतलब कि जज ने नोटिस दिया था कि अगले दिन बयान होंगे। ठीक है। और अगले दिन नोटिस हुआ, जब मैं अगले दिन आने लगी तो मेरे घर वाले इनसे छीन के मुझे ले गए और इन्होंने पीछे से खुद ही काम वाले को गोली शरला मार कर ये पर्चे दिलवाए मेरे भाइयों पे कि मतलब कि ये इन्होंने यानी कि आपके घर वाले आपको बचाने के लिए ले जब गए थे। अपने पास ले गए, जी फिर उन्होंने बकौल आपकी खुद ही झूठी को पर्चा बना के आपके भाइयों पे जी कर दिया? हाँ उन्होंने खुद
खुद ही झूठा पर्चा बनाया और मेरे भाइयों को सारे भाइयों का नाम लिया पर्चे में। और मैं 8 दिन 9 दिन मम्मा लोग के पास रही हूँ, वापस आई हूँ, बयान दिए हैं मम्मा लोग की साइड पे, और भाई के साथ रवाना हो गई हूँ। भाई के साथ रवाना हुई हूँ, भाभी के घर गई हूँ। वहाँ से मेरी भाभी ने मुझे मुतमईन किया और मेरी भाभी ही मेरे ससुराल मुझे छोड़ के आई थी, उनके हैंड ओवर करके आई थी। और उसके बाद हमारी आपकी ना वालदा से बात हुई है, वो बता रही थी कि आपकी जो भाभी हैं उनका बड़ा गलत किरदार इस मामले में रहा है कि आपको उनके जंगल में फंसाया। जी, वो इस बात में भी है कि मतलब कि मेरा भाई जो है उनके साथ उसकी जो शादी हुई है, शादी उसकी रस्म रिवाज हुई है, लेकिन वो उसके रहने के तरीके बिल्कुल भी नहीं थे जैसे औरतों के रहने के तरीके होते हैं। अच्छा, वो ठीक नहीं थी। जी नहीं ठीक। और उनका लिंक इन लोगों से होगा। हाँ, इन लोगों से लिंक था, इन लोगों से भी लिंक था। फिर आप और भी भाभी की बातों में आ गैर गई? जी, मैं भाभी की बातों में आ गई, और भी उसका बहुत से लोगों के साथ लिंक था गैर जरूरी। ठीक है, यानी कि आप लोगों का घर बर्बाद करने में और आपकी जिंदगी तबाह करने में आपकी भाभी सबसे का किरदार मेरी भाभी का है। चले आप फिर आपको उस वक्त यकीन नहीं करना चाहिए था उस औरत पे। आप उस वक्त मैंने आपको तो अंदाजा नहीं भाभी था, कहा भी नहीं आज तक, हम तो उसको सिस्टर ही कहते हैं ना। आपको अंदाजा ही नहीं था कि वो इतना गलत कर रही है आपके जी साथ। बिल्कुल, पता नहीं उससे क्या अनाथ थी अनक थी मेरे से जो उसने ऐसे किया, या मुझे किस बात के लग नहीं। हालांकि मैंने उसके बच्चों के साथ इतना प्यार किया है, इस बात की हुआ वो शायद खुद भी हो। आपने बताया आप अकेडमी पढ़ती थी, आप कौन सी क्लास में थी जब ये लड़का आपके 9th पीछे? 10th के मैंने पेपर एग्जाम देने थे। 9-10 के, तो तब ये लड़का आपके पीछे पड़ा। जी। अब नाज़रीन यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लड़की के साथ जिस तरीके से जो ये बात बता रही है, हम यही कहेंगे कि अगर ये सच कह रही हैं और यकीनन सच ही कह रही होंगी, तो इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। कि कौन लोग हैं जी जो लड़कियों से शादियां करते हैं, निकाह करते हैं और फिर आगे उनको मुबैना तौर पर बेच देते हैं। अब आप बताएं, फिर आप चली गई अपनी भाभी के कहने पे? जी, भाभी के कहने पे भाभी शोहर छोड़ के के आई, पास। उनके हवाले करके आई। तो मैं उनके घर चली गई, उन्होंने मुझे 15 से 20 दिन रखा है और ऐसे ही इत्मीनान में लिया है के भरोसे में लिया, और मुझे कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा ये वो। 15-20 दिन हाँ जी। कैसा रवैया था उनका, क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे? नॉर्मल ही थे, तशद्दुद भी नहीं करते थे बिल्कुल भी, और इतना प्यार से भी नहीं रहते थे, नॉर्मल ही थे, नॉर्मल रह गया। इस दौरान आपने देखा कोई और लड़कियां आती हो या बेचते हो आगे? जी, 3 से 4 लड़कियां जो अपनी मर्जी से मैं कहूँगी वो आती थी, उनकी घर मजबूरियाँ होती थी और ये लोग मजबूर करते थे कि तुम लोग हमारे पास काम करो। ये परसेंटेज लेते थे उनसे, बाहर दुबई में काम भेजते करो थे। मतलब? ये गलत काम करो। अच्छा, गलत काम पे मजबूर हाँ, बाहर दुबई में भेजते हैं ये। भेजते थे ये वाकई? जी। और वहाँ पे भी ये गलत ये जी, जिस्म फरोशी वाला मामला सिस्टम, होता यही काम होता था। और फिर उन्होंने मेरे था। तब आपने कोशिश नहीं की कि मैं गलत जगह आ गई हूँ तो मैं कोशिश करके मैंने वापस चली कोशिश जाऊँ? की है, मैंने पुलिस को फ़ोन किया है, मैंने पुलिस को फ़ोन किया है कि मैं यहाँ नहीं ठीक, महफूज नहीं हूँ। तो पुलिस ने मेरा रिकॉर्ड भी है थाने में, मैंने एक्सा के नाम पे कॉल की है। तो इन्होंने आए हैं, बाहर से ही चले गए। इनका फ़र्ज बनता था कि ये आगे पूछते कि हमें एक्सा नाम की लड़की का फ़ोन आया है। इन्होंने नहीं पूछा, पुलिस ने, इन्होंने पता नहीं रिश्वत ली है, बाहर से कुछ किया है नहीं, और बिना पूछे चले गए। चले हम तो नहीं इल्ज़ाम लगा सकते, इन्होंने लेकिन अंदर आपके मुझे साथ जो कैद वो आप कर बता दिया। रही हैं जी। कि वो चले गए। जी, वो चले गए। ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने पुलिस साइड के बयान दिलवा के मुझे चंद मार रही हूँ मैं, और उसके बाद इसकी बीवी और ये दोनों मुझे कहते थे कि हमारी बहन का छिला है तो उधर जाना है। ये मुझे उसके बहाने लेके गए हैं और वहाँ पे मुझे इस्लामाबाद फ़रोख्त कर रहे हैं, और फ़रोख्त करके मुझे नहीं पता कहाँ गए, किधर गए हैं। मुझे बाद में पता चलता कि मुझे बेच के चले गए, पैसे ले आए। तो वहाँ से मैं इस्लामाबाद मुझे ये छोड़ आए हैं। इस्लामाबाद किसके पास लेके गए वो आपको? और किसी औरत के पास ले गए थे, नगमाना नाम था उसका, और वो ये काम करवाती थी, डांस पार्टीज वगैरह करवाती थी? जी। और लड़कियों को आगे बेचती थी? जी, बेचती थी। किस सिलसिले में, गलत मामला? जी, गलत मामलात में बेचती थी। और उसके बाद मैंने वहाँ से जैसे वहाँ कितना अर्सा रही आप उसके पास? तकरीबन मैं 3.5 माह 3 माह 4 माह के करीब इतना। 3 महीने रही आप? जी। तो 3 महीने वो आपके साथ क्या क्या जुल्म मैंने करती थी? मैंने निकलने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन नहीं निकल सकी। मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि इतना तशद्दुद था कि मैं अकेली वॉशरूम नहीं जा सकती थी, एक कमरे में नहीं बैठ सकती थी। इतनी निगरानी करती थी वो? इतनी निगरानी करते थे, कहीं बाहर तो ना ये जाए। 3 महीने आपसे क्या आप जुल्म करती रही है? ये गलत काम ही करवाते रहे हैं। जिस्म फरोशी पे मजबूर जी, करती थी? हाँ जी। और लोग आते थे, पैसे लेते थे उससे जी और आपको भेज देती थी साथ? जी। अच्छा, तो फिर आपने उसको मना नहीं किया कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसे घर से मैंने नहीं हूँ? काफ़ी कहा, लेकिन उसने कहा कि हमारा शोहर दे के गया, पैसे लेकर गया है तो हम
उसने क्या कहती है तुम्हारा? शोहर बेच के गया है। हाँ, हाँ। उसने उसे हमें पैसे दिए हैं। हाँ। हमने उसको पैसे दिए ना तुम्हारे, तो इस बात पे फिर एक एतमाद जो यकीन टूट जाता था। तो उसके बाद मैंने वहाँ 3-4 माह हुए हैं रही हूँ और उधर से मैं निकली हूँ। किसी तरह उसने मुझे ना किसी के पास भेजा था, किसी आदमी के पास, साथ 2 बंदे भेजे थे। वहाँ पे वो शराब पीने की हालत में हुआ था। उसने कहा कि इसको आके ले जाएं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं तुम छोड़ जाओ। उसने फिर टैक्सी करवा के दी। जैसी टैक्सी करवा के दी, मैं उस टैक्सी वाले ने जहाँ ड्रॉप किया, मैं उधर से भागकर किसी अंकल के घर रहती रही हूँ। उसकी बीवी बच्चे थे, उन्होंने मुझे रखा है 20 दिन, अच्छे तरीके से रखा है। उन्होंने मेरे ख्याल किया, हिफाजत की, उन्होंने मुझे उधर से बचाया था। अच्छा। तो तब मुझे सिटी थाने पतोकी से फ़ोन आया है, उनको मतलब अंकल को नंबर ट्रेस आ गया है और उन्होंने फ़ोन किया है कि किधर हो तुम, इधर आओ, तुम्हारे घर वालों पे तुम्हारा गवाह का पर्चा हुआ है। तो मैं जब आई हूँ, पता लगा कि जिस दिन मुझे ये बेच के गए, उस अगले महीने की 24 तारीख को मुझे मेरा भाई आया पतोकी में। इसका फ़ायदा उठा के उन्होंने मेरे भाई पे गवाह का पर्चा दिया है। और एक मिनट रुकिएगा, अजान के एहतराम में हम थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो को रोकेंगे और उसके बाद फिर दोबारा आके इस लड़की से हम बात करते हैं। ये नाज़रीन, अजान के एहतराम में हमने अपनी वीडियो को रोका था, अब दोबारा से बात करते हैं। अच्छा, अब बता रही थी कि इस्लामाबाद में जो भी मामला हुए आपके साथ, गलत किया उस वक्त? जी, तो मैं उधर से मतलब कि भाग गई थी ना, तो फिर वो अंकल ने मेरी देख पाती, जब वो इन्होंने यहाँ से सिटी पतों से फ़ोन आया था SI का, महबूब आलम का, इसने मुझे बुलाया है कि इस एतमाद में लेके तुम इधर आओ, हम तुम्हारे साथ हम इंसाफ करेंगे, तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। तो मैं इनके कहने पे, इनके भरोसे पे सीधा, बिना मैंने किसी से रब्ता नहीं किया, मैं सीधा पुलिस थाने में आई थी और ये मुझे बयान करवाने के लिए लेके गए और जज ने नोटिस दिया है। और जज साहब ने? जी, तो अगले दिन जब मेरे बयान हुए, यही मैंने बयान कोर्ट करवाए, जैसे इसने मुझे बेचा है, जैसे इसने पैसे लेके आए, जैसे जुल्म ज्यादती करते रहे हैं, क्या तशद्दुद करते रहे हैं, किस काम के लिए मुझे, गलत काम के लिए उसके हवाले करके आया। तो उसके बाद मैंने जज को भी ये कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए और जज ने जुर्म लिख के दिया है। जबकि आज आपने जज साहब को अपनी सारी वजाहत बताई सारी कि बात आपका ही बताई। शोहर आपको बेच आया था उस जी, औरत के हाथ इस्लामाबाद? सारी बात बताई थी मैंने। और उस जज औरत ने- ने कितने महीने रखा ये भी बताया और क्या क्या करवाया हाँ जी, आपको? सब कुछ मैंने बताया है। तो जब जज ने जुर्म लिख के दिया और मैंने इंसाफ मांगा और मैं अपनी वालदा के साथ करवाना होगी हुकूमत की तरफ से, कि जज ने ये लिख दिया कि वालदा के साथ जाए। जज साहब ने कहा था कि आप वालदा के साथ जाएं? जी, ठीक है। तो यहाँ के ऐसे ही जो महबूब आलम के हैंड ओवर FIR मतलब कि जहाँ पर्चे दर्ज होने, तो इन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। ये कहते हैं कि हम क्या लें, ये ऐसे लोग हैं, कुछ भी नहीं होता इनका, ये कुछ भी नहीं इनका कोई कर सकता। तो ऐसे रोज़ बहाने बनाते हैं, कुछ भी नहीं करते, कोई काम नहीं कर रहे। ये सीधी सी बात है कि ये रिश्वत मांगते हैं और यहाँ पे गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिलता और ऐसे गंदे लोगों के साथ ये पुलिस भी मिली। चले, हम तो इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे पुलिस पे, लेकिन आप पे जो बीती है ज़ाहिर है आप तो आप इस हवाले से कह सकती हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे आला हुकाम से भी, DPO कसूर ईसा ज़ुखैरा साहब से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से और CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा, जिनका विजन है नेवर अगेन, किसी भी लड़की के साथ, बच्ची के साथ, ख़वातीन के साथ, औरत के साथ कोई जुल्म ना हो। तो अब ये आपके सामने देख सकते हैं, ये लड़की है जिसके साथ जो हुआ उसने सब कुछ बता दिया। हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम ये कहेंगे इस ये बात करें, इसको भी मेरिट पर इन्वेस्टिगेट करें और ये सच अगर कह रही है तो इस लड़की को इंसाफ हर सूरत मिलना चाहिए, क्योंकि जो ये बता रही है कि ये लोग हैं मुबैना तौर पर लड़कियों से शादी करते हैं, निकाह करते हैं, उसके बाद फिर उन लड़कियों को बेच देते हैं, फिर उन लड़कियों से आगे जो है जिस्म फरोशी का जो गलत जो काम है वो करवाया जाता है। और ये इस सारे प्रोसेस से, इस सारे वो कहते हैं ना कि कर्ब से ये लड़की गुजरी है और वहाँ से ये भाग के आई है और आकर अब अपनी वालदा है, वालदा हमारे साथ बैठी हुई है लड़की की, ये उनके पास ये अब लड़की है, उनसे भी हम बात करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि कभी किसी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। और मेरी गुजारिश है तमाम नौजवान लड़के और लड़कियों से कि ऐसी कम उम्री में 16, 17, 18 साल की जो उम्र होती है, इसमें लोग आपस में यारी दोस्ती कर लेते हैं, लड़के लड़कियों से, लड़कियां जो लड़कों से, तो उनका बाज़ औक़ात अंजाम जो है वो ठीक नहीं होता। जैसा कि इस मामले हुआ कि ये लड़की खूबसूरत थी, एकेडमी जाती थी, लड़का इसके पीछे पड़ गया और फिर इसको इतना मजबूर कर दिया कि मजबूरन इसको उसके साथ निकाह करना पड़ा। निकाह करके उसको फिर आगे फिर जो जुल्म हुआ, जो मामलात हुए वो सारे इस लड़की ने बता दिए हैं और फिर उसको आगे गलत जगह पर इस्लामाबाद में बेच दिया गया। बहरहाल अब जो भी हुआ, अब लड़की खैर आफियत से अपनी वालदा के पास आ चुकी है और अब ये लड़की यही चाहती है कि इसको इंसाफ मिले।
आप बताएं जी, और कितनी लड़कियों को आपने देखा और उनके साथ ये लोगों का क्या 3 से कारोबार 4 है, इनका क्या लड़कियां कारोबार मेरी है? मौजूदगी में 3 से 4 लड़कियां मेरी मौजूदगी में ये होता था। हम्म। अक्सर तो इनके घर कुछ ऐसी भी औरतें हैं, मतलब कि गली बाजार की, जो कि चूड़ियाँ बेचने आती हैं और ये सब्जी देने काम करने वाली, ये भी इनके घर धंधा करने आती है, ये काम करने आती हैं कि हमें पैसे चाहिए, तो ये आगे से 30% उनको दे देते और 70% खुद रखते। यानी कि वो ऐसी औरतें भी जी। जिनको जरूरत होती है पैसों की, और तो वो इनके कहती घर थी धंधा हमें करने काम दिलवाओ, जी ये गलत काम करवाओ, जी वो मर्जी से करती थी। जी ठीक है, तो जो मर्जी से नहीं करता था उसके साथ ये क्या करते थे? ज़बरदस्ती करते थे, तशद्दुद करते थे, मजबूर करते थे। तो आप जब इनके घर यहाँ पर रही हैं, उस घर में जहाँ पर निकाह हुआ था आपका, जी तो उस घर में आपको किया गया था मजबूर? जी बहुत मजबूर किया गया था कि मैं नहीं करती थी ना, तो ये गन पॉइंट पे ये मुझे कौन करता था आपको? शोहर मेरा। अब देखे नाज़रीन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यकीन करें, ये बात सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के, कि एक शोहर जिसकी बीवी निकाह में है और उससे वो मजबूर करता था गलत काम करने के लिए, उससे कहता था ये काम करो, तो आप इनकार करती थी। जी तो फिर इस आगे फिर क्या रवैया रहा इन लोगों का? ये ये अपने घर में जहाँ पर निकाह करके लाया था वहाँ पर भी गलत हुआ आपके साथ? खाना पीना भी नहीं इतना देते थे, बातें सुनाते थे और तशद्दुद करते थे, गन पॉइंट पे करते थे कि मारते पीटते थे, पर नहीं, मैंने ऐसा मैं नहीं करती थी, तो इन्होंने मुझे फिर धोखे में मुझे बेच के आए थे, फरोख्त करके आए थे। चल, अब आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अब आप कभी भी अपनी माँ जी को छोड़ के आपने कहीं नहीं जाना, नहीं जाऊँगा। क्योंकि माँ, आप दुनिया में इस आजकल के जो दौर चल रहा है, माँ बाप से बढ़ के ना आपका खैर खा कोई नहीं हो सकता। चाहे लड़के प्यार की जितनी मर्जी आपको कहानियाँ सुनाएं, इस तरह के मामलात से आप जो बच के रहें और अपनी वालदा के साथ रहें। आप इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से जो अपील करना चाहें आप कर सकती हैं। यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे हुकूमत की तरफ से इंसाफ चाहिए और इन गंदे लोगों का यहाँ से खात्मा किया जाए, ताकि और लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब ना हो। बिल्कुल सही है जी, जो जैसा कि इस लड़की ने बता दिया कि इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इस केस की मेरी भी गुजारिश है, हम अगेन कहेंगे मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन जो बात इस लड़की ने की है उसको मेरिट पर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और मेरिट पर इस केस की तफ्तीश करके अगर इस बच्ची के साथ, इस लड़की के साथ जुल्म हुआ और जनमन जो लग रहा है हुआ होगा, तो उन लोगों को, इस गिरोह को कानून के मुताबिक जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और लड़कियां न जाने और कितनी लड़कियां जो इनके चुंगल में फंसी हैं उनको भी आज़ाद करवाया जाए और इस चीज़ को जो रोका जाए और इस लड़की को, इसकी वालदा को इंसाफ दिलाया जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये गुजारिश करता हूँ अपने तमाम बहन भाइयों से, तमाम यंगस्टर से, लड़के लड़कियों से, खुदा रा ऐसे मामला से बचे जिसका अंजाम जो है वो आप लोगों के लिए जो है अच्छा खुदा न खास्ता ना हो। बहरहाल ऐसे मामला से अल्लाह ताला सबको बचाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।